दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज हम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने एक महीना पहले यानी कि 30 जून को अपना एक SOP जारी किया था, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड जो आपका नोटिफिकेशन था वो यूनिवर्सिटी ने 30 जून को जारी किया था। जिन बच्चों के अभी UG PG के जो एग्जाम चल रहे हैं उनसे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन निकाला था। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर इस प्रकार का शब्दों का जाल जो बच्चों के लिए बुना गया है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं और इसका जो मतलब है और कैसे ये वर्क करेगा और क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है वो बच्चों को नहीं समझ में आ रही है। तो मुझे लगा कि इस नोटिस को, क्योंकि देखिए ये वाला जो नोटिस है अभी जो UG और PG के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। अब आने वाले वक्त के अंदर जब यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम डेफिनेटली होंगे। अगर इस प्रकार की SOP यही बच्चों के लिए दोबारा से लाई जाती है या यही नोटिफिकेशन एडिट करके दोबारा से बच्चों के लिए, बीएड के बच्चों के लिए लाया जाएगा, तो उनको इस नोटिस को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस नोटिस के अंदर गाइज ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि शब्दों को घुमाया गया है। देखिए मैं बात नहीं करना चाहूंगा कि बच्चों को इंग्लिश नहीं आती या फिर इंग्लिश की कोई दिक्कत है, पर इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और जो सेंटेंसेस होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अपने एग्जाम जब आप दोगे तो उसके अप एंड डाउन का आपको पता चल सके और आप देख सको कि हमारे साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए आपके साथ ये सिचुएशन ना हो तो इस नोटिस को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कंप्लीट देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको अगर मैं पूरी 101% गारंटी देता हूं, अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको कभी भी MDU की जो आगे मतलब इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन या जो इस प्रकार की SOP जो आई है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने स्क्रीन पर और एक एक लाइन को समझते हैं कि MD यूनिवर्सिटी ने कैसे अपने शब्दों के जो है बाण इस नोटिफिकेशन में चलाएं। तो चलिए गाइस, देखिए अभी हम लोग नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहां पर क्या लिखा है, 30 जून का एक नोटिफिकेशन आया था। आप ध्यान से इस नोटिस को समझना और प्लीज अपने दिमाग के अंदर क्या है हर चीज को रखना। तो गाइज यहां पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि ये नोटिफिकेशन भाई इन्होंने बताया कि जो हमारी कमेटी बैठी थी वाइस चांसलर की, उसने ये कमेटी में क्या है पास किया है। अब यहां पर शब्दों का बांध देखिए क्या है, यानी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर लिखा हुआ है द इवन सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑनलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, यानी कि जो भी बच्चों के एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्या गाइस लिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा है द एग्जामिनेशन प्राइमरी विल be held in the offline descriptive mode considering the operation problem highlighted by the several principle on holding of the online examination due to inadequate IT infrastructure, manpower and resources in their respect college institution. However, the option of the online examination, यानी कि इस पूरी बात का मतलब मैं आपको समझाने का पूरा हिंदी बता देता हूं कि इसमें पूरा क्या लिखा हो ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी कि जो जिम्मेदारी MD यूनिवर्सिटी को निभानी चाहिए थी बच्चों की, वो सारी की सारी जिम्मेदारी किस पर गिर दी है, कॉलेजेस के अंदर। क्योंकि देखिए MDU क्या है, बच्चों को डिग्री या एग्जाम कराती, बट यहां पर जो ऑफलाइन एग्जाम है वो तो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कंडक्ट करा देगी, पर जो ऑफलाइन एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी ने क्या पैतरा अपनाया, उन्होंने बोला कि हमने कॉलेज से संपर्क किया कि उनके पास मैन पावर नहीं है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सारी चीज नहीं है। भैया ये बात तो बिल्कुल सही है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो भी कॉलेज है, उनके पास यूनिवर्सिटी से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां मिल सकता है। यानी कि जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की थी और वो इस जिम्मेदारी से क्या है पीछे भाग रही है। तो कहने का मतलब यहां पर ये शब्दों का जो बाण है उसको जरा ध्यान से समझो ताकि आपको हर चीज में समझ में आ जाए। तो गाइज अब थोड़ा सा ये देखो कि अब इन्होंने बताया है कि भाई मे बी प्रोवाइड द फॉलोइंग कैटेगरी। अब यहां पर लिखा है कि जो स्टूडेंट है वो अपने जो एग्जाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दे सकते हैं, जो कुरुक्षेत्र ने और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने बताया है। बट यहां पर MDU ने भी क्या जिक्र किया है, बट यहां पर शब्दों के बाण आप देखिए कि MDU ने कैसे जो शब्दों के बाण जो है चलाए हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। यहां पर लिखा है कि ऑनलाइन एग्जाम कौन दे सकता है गाइस, जिस बच्चों को कोविड-19 है, यानी कि जिसको कोविड हो चुका है,
या जो बच्चा अब्रॉड यानी कि विदेश में रहता है, या स्टूडेंट फ्रॉम अदर देन हरियाणा, यानी जो भी बच्चा दिल्ली और हरियाणा बाकी किसी भी स्टेट से है वो बच्चा क्या अपना एग्जाम को ऑनलाइन दे सकता है। ठीक है गाइस, अब आगे थोड़ी से जो शब्दों के बाण हैं उसको हम लोग और क्लियर करते हैं। आगे मैं क्या कहना चाह रही है नोटिस। अब यहां पर लिखा है कि गाइस ध्यान से आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है क्या है। तो गाइस यहां पर एक चीज मेंशन है कि जिन बच्चों के जो ऑफलाइन एग्जाम यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे उसके लिए जो है ना नोटिफिकेशन लेटर ऑन निकाला जाएगा। मतलब जब सभी बच्चों के एग्जाम हो रहे होंगे तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी निकालेगी, यानी कि बच्चों को एग्जाम ऑनलाइन ना दिया जाए इसके लिए अलग अलग हथकंडे क्या है यूनिवर्सिटी अपनाने की कोशिश कर रही है। तो यहां पर लिखा है कंट्रोलर के द्वारा इसकी जो पैरवी है वो दोबारा से की जाएगी। ठीक है गाइस, अगला इसमें आप ध्यान से एक चीज और देखेंगे। अब यहां पर बताया गया है कि जो बच्चे अपना ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, वैसे तो देखिए पिछले साल यूनिवर्सिटी ने बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के जब बच्चों के एग्जाम हुए थे तो उनकी सारी जिम्मेदारी खुद उठाई थी, जो भी खर्चा किया था। अब की बार यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से शब्दों को समझना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए क्या है इसमें लिखा है, द स्टूडेंट अंडर अबव कैटेगरी में बी अलाउड टू अपीयर थ्रू ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड, यानी कि ये तो हमने मान लिया कि जिन बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम होंगे एमसीक्यूज नहीं होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव मोड में होंगे, यानी कि लिखना पड़ेगा। अब यहां पे लिखा है ऑनलाइन होंगे और वो कहां पर संपर्क करेगा, या तो जो डायरेक्टर है जिस कॉलेज का वहां पर, या फिर प्रिंसिपल, या फिर जिस डिपार्टमेंट में, या फिर इंस्टीट्यूट, या फिर कॉलेज ऑन लेवल। यानी कि यहां पर यूनिवर्सिटी ने क्या लिखा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है या तो कॉलेज के प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से या इंस्टीट्यूशन से या कॉलेज से संपर्क कीजिए, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहां पर साफ क्या है, यूनिवर्सिटी ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। और ये जो शब्द है बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आते, क्योंकि स्टूडेंट का एक लेवल होता है चीजों को समझने का। तो गाइज यहां पर आगे क्या लिखा है कि स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट द कंसर्न हैंड, यानी कि बच्चों को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब कोई बच्चा किसी कॉलेज में जाके डायरेक्टर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेगा, हो सकता है उसकी रिक्वेस्ट ना मानी जाए, आप एक बात मान के चलना, क्योंकि उनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आगे भी एक लाइन में आपको पढ़ाऊंगा, वो भी आप ध्यान से सुनना। अब लिखा है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल एग्जामिनेशन सेंटर विद द वैलिड, अगर कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव है तो उसकी आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो क्या है आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। रिपोर्ट बीइंग कोविड पॉजिटिव अलोंग विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर, उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपना ईमेल आईडी देना है, और एडमिट कार्ड डे यानी कि 7 दिन पहले एग्जाम शुरू होने से पहले ये सारी की सारी जो चीज है वो आपको अपने कॉलेज के अंदर जमा करानी है। कॉलेज के अंदर जमा कराने हैं कि यहां पर यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। अब कहने का गाइज मेरा मतलब सिर्फ इतना है, आप इन बातों को ध्यान से समझिए कि जब सारा ही काम कॉलेज को करना है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी का क्या रोल है। अब यहां पर क्या लिखा है, द स्टूडेंट हु आर परमिटेड टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उनको जो भी एसओपी यूनिवर्सिटी ने बनाई है वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि भाई जो देखो ये जो ऑनलाइन जो डू एनी 5 जो यहाँ पे दिखा है ना कि जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देंगे या ऑफलाइन देंगे उनको डू एनी 5 क्वेश्चन करने, अच्छी बात है। यहाँ पर बीएड के लिए भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि उनको भी डू एनी 5 करना होगा या फिर कुछ और करना होगा, उसके लिए वेट करना होगा। तो गाइस कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो क्या है कॉलेज पे डाली गई है। अब कॉलेज या जो प्रिंसिपल है डायरेक्टर है वो इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे ये तो यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया। अब चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने हाथ पे ली है। ना तो ये कंडीशन लगाई कि कौन बच्चा ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, ना ये कंडीशन लगाई कि आपको कॉलेज में जाके सारी चीज जमा करानी है। अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है वो एमडीयू की साइट या चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके अपने फॉर्म को फिल कर सकता है और वो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी और इतना खासा पैसा होने के बावजूद भी इन दो यूनिवर्सिटी ने काफी अच्छा काम किया है कंपैरेटिव टू एमडीयू। तो यहां पर जो एमडीयू ने अपने शब्दों का जो बाण चलाने की कोशिश की है वो बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम कोशिश करेंगे कि यूजी और पीजी
को जो भी इन्होंने अपनी गाइडलाइन दी है, ठीक है भाई, आप लोगों ने तो कर लिया है, पर जो बीएड के बच्चे होंगे ना, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी गाइडलाइन और अच्छे नोटिफिकेशन निकालने चाहिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे अपने एग्जाम दे पाए और उनके एग्जामिनेशन में नंबर भी अच्छे आ पाए। तो गाइज, ये जो पुराना नोटिस खोल के दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आने वाले वक्त के अंदर जब बैचलर ऑफ एजुकेशन के बच्चों के एग्जाम होंगे तो उनको यूनिवर्सिटी की नीयत के बारे में पता होना चाहिए कि भाई आगे क्या क्या हो सकता है। तो गाइज, आगे वीडियो आपको कैसा लगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।